पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे संयुक्त समाज मोर्चा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इन उम्मीदवारों में लखा सिधाना का नाम भी शामिल है, जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में आरोपी है। लखा सिधाना को संयुक्त समाज मोर्चा ने बठिंडा के मोड़ मंडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। लखा ने वहां 15 दिन पहले ही प्रचार शुरू कर दिया था। पंजाब के बठिंडा का रहने वाले लखा कबड्डी का खिलाड़ी भी रह चुका है। खेल से अपराध और फिर राजनीति में आने वाले लखा ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। संयुक्त समाज मोर्चा में पंजाब के 22 किसान संगठन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहां सुरक्षा बल ने शोपिया में 2 आतंकवादियों की खबर होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर गोलीबारी भी की, जिसका जवाब देने में सुरक्षा बल के जवानों ने भी देर नहीं की। वहां तैनात टुकड़ी ने बर्फ से घिरे जंगलों के बीच छिपे आतंकवादियों पर जोरदार हमला बोला और लगातार फायरिंग कर उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक इसका जवाब नहीं दे पाए। एक एक कर उन दोनों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि मुखबिर की सूचना पर किलबल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां 2 आतंकवादियों के होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। बताया गया कि इस कार्रवाई में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हथियार भी जब्त कर लिए गए, जिसके बाद वहां बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवानों ने गश्त की। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और आज के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम शाम को 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 4K प्रोजेक्ट से संचालित किया जाएगा। इस होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह से लगाया गया है जो किसी को नजर नहीं आ सके। होलोग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। इस कार्यक्रम के समय पीएम साल 2019 से साल 2022 तक के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटेंगे। राजस्थान के नागौर में भिखारियों से मारपीट के आरोप में घिरे एक आरपीएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। बताया यह गया है कि 3 दिन पहले आरपीएफ के इस जवान ने मकराना रेलवे स्टेशन पर 2 भिखारियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ का जवान वेटिंग रूम में सो रहे भिखारियों से मारपीट करता नजर आया। वहां से सामने आए वीडियो में जवान एक भिखारी को लात मारते हुए वहां से चले जाने के लिए कहता दिखा। आरपीएफ के जवान ने उस भिखारी को एक के बाद एक कई लातें मारी, लेकिन मार खाने के बाद भी भिखारी वहीं डटा रहा, जिससे जवान और बौखला गया और उसने गुस्से में आकर जमीन पर सो रहे दूसरे भिखारी को खींचकर वहीं थोड़ी दूर पर पटक दिया। जवान यही नहीं रुका, वो दूसरे भिखारी को पटकने के बाद फिर से पहले भिखारी के पास गया और उसे लात मारने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी जवान पर कार्रवाई की गई। जो भी उसके खिलाफ आपसे कार्रवाई होगी वो करेंगे, सस्पेंड कर दिया गया है। इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपी जवान को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वीडियो में जवान को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसने भिखारियों को वहां से निकाल फेंकने की कसम खा रखी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की टीम पर एक परिवार के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब हीरानगर इलाके में नगर निगम की टीम कुछ पुलिस वालों के साथ अवैध तरीके से बनाए गए जानवरों के एक बाड़े को हटाने पहुंची। तभी उस इलाके में रहने वाले एक परिवार की महिलाएं नगर निगम की टीम से भिड़ गई। पुलिस के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे हाथापाई पर उतर आई। हालात बिगड़े तो पुलिस वाले ने उन पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस परिवार के लोगों ने मकान की छत से पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उसको गाय को जब्ती करने गए जब, तो उन लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उस परिवार ने घर के ठीक सामने एक अवैध बाड़ा बना रखा था, जिसमें उन्होंने कई गायों को पाल रखा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम उस बाड़े को हटाने और गायों को जब्त करने वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू की, उस परिवार की महिलाओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। कई महिलाएं पुलिस वालों के साथ बहस करती रही। हालांकि बाद में किसी तरह से नगर निगम की टीम ने पुलिस की मदद से उस अवैध बाड़े को वहां से हटा दिया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा बनाया। यूपी में चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से बने इस गठबंधन में एआईएमआईएम के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की बैमसेप समेत 5 पार्टियां शामिल हैं। ओवैसी ने इस गठबंधन के सत्ता में आने पर 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही।
दो मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। इस गठबंधन में शामिल बेमसेप के वामन मिश्राम ने कहा कि अब यूपी चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की टक्कर होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों को निशाने पर लेने से नहीं चूके। अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 97 लाख रुपए के नशीले पदार्थ को जब्त करने का भी दावा किया। अलवर में हुए कथित रेप के मामले में एक नया मोड़ आ गया। वहां नगर निगम पर वारदात वाली जगह से सबूत मिटाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस जगह पर झाड़ू लगवा दी जहां नाबालिग लड़की से रेप होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में नगर निगम आयुक्त ने अपनी तरफ से सफाई दी। पुलिस के द्वारा न तो वहाँ कोई इस तरीके की रोक लगाई गई है, न कोई इस तरीके का कोई वो किया गया है। तो जो रूटीन की सफाई है वो उसी हिसाब से की गई है। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, बीजेपी इस मामले में सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार शुरू से ही इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। संपूर्ण सत्य को नष्ट करना इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार के करनी और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने दावा किया कि बीजेपी इस तरीके की बयानबाजी केवल माहौल बिगाड़ने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा सीबीआई को जांच दो, अब तो जांच दे दी सीबीआई को। तो अब आपको जो करना है सीबीआई करेगी, हमारी पुलिस भी काम कर रही है, सीबीआई भी करेगी। यूपी के अलीगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज के घर पर पुलिस ने जिला बदर का नोटिस चस्पा किया। एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके सलमान पर आरोप है कि वो सीए एनआरसी के मुद्दे पर शहर में हुए हंगामे में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जिलों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां ली और उन जिलों की तारीफ भी की जहां ज्यादा तरक्की हुई है। एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है। इस साल 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1950 के बाद पहली बार अबाइड विथ मी गाने की धुन को हटा दिया गया है। सेना में भारतीयकरण को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर अब इस धुन की जगह देशभक्ति से सराबोर हिंदी गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। इस साल के समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा, जबकि पहले बीटिंग रिट्रीट समारोह अबाइड विथ मी की धुन के साथ खत्म होता था। इस साल बीटिंग रिट्रीट में कुल 26 धुनें बजाई जाएंगी। इस बार बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन आजादी के 75 साल को समर्पित एक शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। वो लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन इस दौरान आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी। शिवपाल यादव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव को सूची में कहीं जगह नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम पर भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। बीसीसीआई ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच फरवरी में होने वाली 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के शेड्यूल में बदलाव का ऐलान किया है। कोरोना की वजह से अब 3 मैचों की वनडे सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जाएगी, जबकि 3 मैचों की टी20 सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित होगी।
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने युगांडा को 326 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए और युगांडा को सिर्फ 79 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके साथ ही ग्रुप बी में टॉप पर बरकरार टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में युगांडा के खिलाफ मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अंगक्रिश रघुवंशी ने 144 और राज बाबा ने नॉट आउट 162 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत ने 405 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी के बाद वैष्णो देवी का भवन बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में कमी देखने को मिली। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से यहां जोरदार बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वैष्णो देवी के भवन पर करीब आधा फीट बर्फ जमा हो गई, जिसको हटाने के लिए श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। वहीं बर्फबारी के चलते यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी थोड़ी कमी आई, लेकिन बहुत से श्रद्धालु बर्फबारी के बीच भी माता के दर्शन के लिए आते दिखाई दिए। वहीं श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया है। बिहार के आरा में रेत के घाट पर अवैध खनन को लेकर वर्चस्व की जंग में दो गुटों के बीच जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना 21 जनवरी की है, जब रेत के एक घाट का टेंडर होने के बाद वहां काम शुरू होने से पहले पूजा की जा रही थी। बाद में इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में घाट की पूजा में शामिल होने आए कुछ लोग वहां बैठे दिखाई दिए। इससे पहले कि घाट की पूजा हो पाती, वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। फायरिंग की वजह से वहां भगदड़ मच गई। पूजा में शामिल होने आए लोग वहां से जान बचाकर भागते नजर आए। इस दौरान वहां कुछ लोग हाथों में हथियार लिए दिखे, जिन्होंने दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू होने के बाद वहां मोर्चा संभाल लिया और फिर दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद एक आदमी तो उन लोगों को अलग अलग पोजीशन लेने की बात तक कहता रहा। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अभी दूसरी तरफ से आई एक गोली वहां मौजूद एक आदमी को लग गई। इसके बाद वो आदमी जमीन पर गिर गया। काफी देर तक वहां इसी तरह दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग होती रही। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां बारात में हुई फायरिंग में एक लड़के को गोली लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि फायरिंग करने वाला शख्स सेना में जवान है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वीडियो में वो शख्स शादी में हो रहे नाच गाने के दौरान गोली चलाता दिखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो में लोग जमकर थिरकते नजर आए। वो डीजे पर गाने बजाकर मस्ती में खूब झूमे। इस दौरान आरोपी जवान भी उनके साथ डांस करता नजर आया। लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई, सब हक्के बक्के रह गए। कुछ देर तक तो उनको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही एक लड़के को गोली लगने की बात पता चली तो उन्होंने आरोपी को घेर लिया और लोग घायल लड़के को अस्पताल ले गए। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें इटावा की जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की। लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हुआ, हालांकि अभी भी वो आईसीयू में ही हैं। लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव आने पर कुछ दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी मांग पूरी कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। दरअसल किसान बीते 20 दिनों से कई मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में मुआवजे और रोजगार का अपना वादा नहीं निभाया। बहुत बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, ब्रिटिश शासन कम नहीं है। नया रायपुर बीजेपी की सरकार के वक्त बसाया गया और 2018 में सत्ता में कांग्रेस आ गई, जिसके बाद कांग्रेस इसे बीजेपी की वादा खिलाफी बताती नजर आई। साथ ही उसने ये दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे लोग खुद ही इस समस्या से निजात नहीं पाना चाहते। लोग जो सर्वे करवा रहे थे उसको भी उन लोगों ने रोक दिया कि आप अभी सर्वे मत कराइए, जब हम लोग कहेंगे तब सर्वे होना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला तेज हो गया। सरकार सरकार होती है और किसी अगर एक सरकार ने वादा किया तो दूसरी सरकार को उसको पूरा करना ये दायित्व है।
यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने डिजिटल प्रचार तेज कर दिया। इसके लिए बीजेपी ने वाराणसी में एक वॉर रूम तैयार किया और साथ ही स्पेशल 24 नाम की एक टीम भी बनाई, जो योगी सरकार के कामकाजों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। डिजिटल वॉर रूम तैयार किया गया है। कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई जो बीजेपी की नीतियां हैं उनको कागज पर उतार रहा है। इसके अलावा स्पेशल 24 की टीम लोगों को फोन करके भी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हम लगातार अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और लोगों अपनी सरकार के किए गए कार्यों को ऊपर दिखा भी रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए अमरोहा निकल गए। महाराष्ट्र के नागपुर में एक आदमी अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंककर फरार हो गया, जिससे वो महिला बुरी तरह झुलस गई। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। महाराष्ट्र के नागपुर से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़की पर मोटरसाइकिल सवार एक आदमी ने तेजाब फेंक दिया। बताया गया कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उसके मुताबिक आरोपी लड़की का पति है। दोनों में पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिससे खफा आदमी ने लड़की पर हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही लड़की साइकिल पर सवार होकर निकली, तभी आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया और उसने चलते चलते सामने से आ रही लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से तेजी से 9-2-11 हो गया। हालांकि इस हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि 17 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस पहली लिस्ट में हरीश रावत और बीजेपी से वापस कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत का नाम नहीं है। वहीं बड़े नामों की बात की जाए तो प्रीतम सिंह को चक्राता से, गणेश गोदियाल को श्रीनगर से, खटीमा में सीएम धामी के खिलाफ भूमन कापड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। यशपाल आर्य को बाजपुर सीट से टिकट दिया गया है। यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या को भी टिकट दिया गया है। क्योंकि दोनों मौजूदा विधायक थे, इसलिए एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला इन पर लागू नहीं हुआ। वहीं इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को हल्द्वानी से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हरीश रावत ने ट्वीट करके उम्मीदवारों को बधाई दी। हरीश रावत ने लिखा कि 2022 चुनाव के लिए विजेता टीम को बधाई। उत्तराखंड मांगे परिवर्तन, न्याय संघ बने समृद्ध उत्तराखंड। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में हरक सिंह रावत के आने से खफा बताए जा रहे हरीश रावत ने पार्टी में उनका स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने इसे आलाकमान का निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला लेगी मंजूर होगा। मेरा काम है बहुमत जुटे, और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच राजस्थान के भरतपुर से सांसद रह चुके रामस्वरूप कोली का एक डांस वीडियो वायरल हो गया है, जिसके साथ दावा यह किया गया है कि यह वीडियो समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी कि एटा विधानसभा का है, जहां चुनाव के लिए रामस्वरूप कोली को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहां वो प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के लिए बनाए गए एक गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नजर आए। भगवा कुर्ते और सफेद धोती में पूर्व सांसद ने काफी देर तक यूं ही डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उनके इस जोरदार डांस को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के डीएम और एसपी बदले। चुनाव आयोग ने फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर के जिलाधिकारियों को हटा दिया, जबकि कौशाम्बी और फिरोजाबाद के एसपी को भी बदल दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम के चेहरे वाले बयान से यू टर्न ले लिया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। जबकि एक दिन पहले यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के चेहरे पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने अपना नाम लिया था। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। वहीं अपने बयान पर प्रियंका के इस यू टर्न के बहाने बीजेपी ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के अभियान पर ही सवाल उठा दिए। खुद ही उससे पलट कर गई, तो साफ है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, नारा उनका खोखला है।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए। उत्तर प्रदेश में आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके बाद जेडीयू ने 26 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी की, जहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने पिछले 5 सालों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया। बताया गया कि इनमें लगे स्क्रीन की मदद से प्रदेश की हर विधानसभा सीट तक पार्टी अपनी बात पहुंचाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर देखिए लगातार यहां पर 403 जो चुनावी रथ हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि इस प्रचार अभियान पर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। साइकिल घर घर में है, जन जन में है, हर गांव में है, इसलिए जब हर साइकिल निकल जाएगी तो उनका एलईडी रथ अपने आप फेल हो जाएगा। लद्दाख के करगिल में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर दिन दहाड़े गहनों की एक दुकान में लूट के इरादे से घुस गए, लेकिन दुकान की मालिक की बहादुरी की वजह से बदमाशों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाश लूटपाट करने के लिए गहनों की दुकान में घुसते दिखाई दिए। उनमें एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल भी नजर आई। दुकान में दाखिल होते ही उन बदमाशों ने दुकान की मालिक राहुल सोनी पर पिस्तौल तान दी और उससे सोना निकालने की धमकी दी, लेकिन उनकी धमकी से डरने के बजाय राहुल अकेला ही उनसे भिड़ गया। ये देखकर सारे बदमाश बौखला गए और उन्होंने राहुल के साथ मारपीट शुरू कर दी। लूट में नाकाम रहने के बाद तीनों बदमाश वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन इस छीना झपटी में उन बदमाशों ने राहुल के गले की सोने की चेन तोड़ दी। तीनों आदमी मेरे साथ मारपीट करने लगे, जितने मैं उनको बाहर धकेलने के लिए बाहर आया, उन्होंने मुझे नीचे गिरा के मेरे साथ मारपीट चालू की। दुकान से भागने के बाद वो तीनों बदमाश पास में ही खड़ी गाड़ी में सवार होने लगे। इस बीच राहुल भी उनके पीछे भागता हुआ वहां आ पहुंचा और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों बदमाश पहले से स्टार्ट कार में सवार होकर भाग निकले। गले में पहले सोने की चेन सर नाकाबंदी करवाई है समझे। राहुल की बहादुरी ने लूट की एक बड़ी वारदात को टाल दिया, लेकिन बदमाशों की मारपीट की वजह से वो घायल हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद मेरठ पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार की जमकर कमियां गिनाई और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने 6 विधानसभा सीट पदाधिकारियों और उम्मीदवारों से भी मुलाकात करके उन्हें जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 बड़ी योजनाएं लेकर आई है। जो योजनाएं चालू हो गई है 60 साल से लटकी थी। 4 का तो भूमि पूजन नेहरू जी ने किया था, ये राहुल बाबा उनकी चौथी पीढ़ी है, मगर योजना पूरी नहीं हुई थी। मोदी जी ने सब योजनाओं को चालू किया है। प्रत्याशी मत देखिएगा, विधानसभा मत देखिए, कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता की जय। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक बिल लेकर मैं संसद के सामने गया, धारा 370 को समाप्त करने का 35A को समाप्त। आप मुझे बताइए, कश्मीर देश का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब ये सपा बसपा कांग्रेस को पूछेगा आपका वोट कहां था उस दिन और क्यों था। सपा बसपा कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक प्यारी थी। हमने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि हमें भारत माता। गोली किसने चलाई थी, कार सेवकों पर गोली किसने चलाई, डंडे किसने लगाए, छोड़िए सब जानते हैं। मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं।
गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। बीजेपी ने कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे को इस बार भी अपने प्रचार अभियान में तवज्जो दी। और इसी के तहत अमित शाह ने वहां डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और एक बच्ची ने उन्हें चुनरी पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद अमित शाह ने भी बच्ची को दुलार किया। यही नहीं, एक घर के बाहर तो एक बच्चा एक प्लेट में मिठाई लेकर उनका इंतजार करता दिखा। अमित शाह ने प्लेट से मिठाई उठाकर बच्चे को खिलाई। इस दौरान वहां पीएम मोदी और अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी भी होती रही। अमित शाह भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के समर्थन में प्रचार भी किया और योगी सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए पर्चे भी बांटे। और इसके बाद अमित शाह ने कैराना में उन परिवारों से मुलाकात भी की जिन्होंने आरोप लगाया था कि इलाके के दबंगों के डर से उन्हें अपने परिवार के साथ कैराना से पलायन करना पड़ा था। और इन लोगों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कैराना से पलायन रोकने के लिए योगी सरकार के काम की तारीफ की। जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जिन पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने मुलाकात की, उनमें एक परिवार ने बताया कि 2014 में वो डर की वजह से पलायन कर चुके थे और 2017 में वापस लौटे। उन्होंने अमित शाह की ओर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने की भी बात कही। हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और हमारी पीड़ा का साझा करने का आश्वासन दिया। वहीं अमित शाह ने यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। कैराना से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में जनता के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के तहत बुलंदशहर के गिरधारी नगर मोहल्ला गए, जहां लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को तिलक भी लगाया। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने वहां छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान वो एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर खिलाते हुए भी दिखाई दिए। सीएम के इस दौरे से लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कैंपेन के बाद यूपी की पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला। 2017 के पहले प्रदेश अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता की दुकान में तोड़फोड़ के बाद वहां जमकर बवाल हुआ, जिससे पूरे इलाके में तनाव पसर गया। यह घटना तब हुई जब बीबी बागान इलाके में महादेव बसान नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने अपनी नई दुकान खोली, लेकिन इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकान बनाने का आरोप लगाकर उसमें तोड़फोड़ कर दी। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब विरोध कर रहे लोगों ने उस जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव जय पर पुलिस की मौजूदगी पर हमला बोल दिया। उन लोगों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच कुछ लोगों ने कार के पिछले शीशे को भी तोड़ दिया। यही नहीं, कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर पर भी अपना गुस्सा निकाला। बताया गया कि बीजेपी नेता जय पार्टी कार्यकर्ता महादेव बसाक की दुकान पर हमले के बाद वहां पुलिस लेकर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनसे धक्का मुक्की शुरू कर दी। कई लोग तो पुलिस वालों से भी उलझ गए। आरोप है कि इस बीच हालात संभालने में जुटे पुलिस वालों के साथ कई लोगों ने हाथापाई की। পুলিশের সামনে আমাকে হেনস্থা করা হয়, আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, আমার সাথে যারা গেছিল তাদের মারধর করা হয়। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया।